हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अयान अकेडमी में। आज मैं आपके लिए मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ टेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में हम साधारण ब्याज भी कहते हैं। इसके क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तय है आना, ठीक है। और उसके लिए हम आज ट्रिक लेके आए हैं, एक नहीं दो नहीं पूरी 6 ट्रिक। मेरी गारंटी है अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपसे वो ना सॉल्व हो ट्रिक की हेल्प से और कुछ सेकंड्स में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट ट्रिक। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में n गुना हो जाती है तो दर क्या होगी। क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि कोई आपके पास प्रिंसिपल है, वो t टाइम्स में, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है, n टाइम्स हो जाती है, खुद की n टाइम, मतलब 100 रुपये है, वो दुगना कहता है तो 200 रुपये हो गई। मतलब वो अपने प्रिंसिपल को n टाइम्स कर रहा है पर्टिकुलर t टाइम्स के अंदर। वो आपसे अगर रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो क्या होगी उसकी ट्रिक देखिए। अदरवाइज़ ये बहुत लेंथी है, कुछ मानो इसको 100 मानो, x मानो, फिर ये निकालो और फिर ये ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत एन जो अमाउंट करो, इसको साधारण ब्याज निकालो, PRT का फॉर्मूला लगाओ, तो वो बहुत पड़ जाता है लेंथी। तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे इसके। क्या है वो ट्रिक? n-1 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ परसेंट लगा देंगे हम, दर के लिए है। क्या आ गई? n-1 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई 100, बस काम ख़त्म। यही है क्वेश्चन। तो देखिए इसी की तरह हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी ट्रिक को साथ लेते हुए इसका एक एग्जांपल। कोई राशि 25 वर्षों में 4 गुना हो रही है, यानी कि 4 टाइम्स हो रही है। 25 ईयर्स में 4 गुना हो रही है। राशि आपको पता नहीं है, आपने क्या कोई राशि 25 वर्षों में 4 गुना हो रही है तो दर बताइए, इसकी रेट बताइए, तो दर बताइए जी। हमें मूलधन दिया ही नहीं हुआ, अगर मूलधन दिया होता तो हम कर लेते, बट हमसे क्या पूछे उसने? दर। रेट पूछी है हमने मूलधन का, हमने प्रिंसिपल निकालना नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है n-1 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई 100%। n कितना है? 4, n टाइम 4 टाइम हो रही है तो n की वैल्यू है 4। 4 - 3 और टाइम कितना है? 25 ईयर। काट दीजिए जी, 25 चौका 100, 4 - 1 कितना हो गया? 3, 3 गुना कितना? 4, 12। ये 12% क्या आ गई है आपकी? रेट, ठीक है, दर आ गई। यानी कि 12% से देंगे तो 25 वर्षों के लिए कोई अमाउंट वो 4 टाइम्स हो जाती है। सेकंड ट्रिक है हमारी। सेकंड ट्रिक, कोई राशि साधारण ब्याज की दर R% में n टाइम्स हो जाती है, n गुना हो जाती है, तो समय क्या होगा। ये फर्स्ट ट्रिक का क्या है? ऑपोजिट है। उसमें क्या था? एक मूलधन था, एक हमारे पास प्रिंसिपल था, वो n टाइम्स ही हो रहा था, और हमसे उसने क्या पूछा था? रेट पूछा था, टाइम बताया था, ठीक है। रेट पूछी थी और टाइम बताया था, अभी किस रेट से इस पर्टिकुलर टाइम में n टाइम्स हो जाएगी। बट इसमें क्या पूछा है कि एक आपके पास कोई अमाउंट, आपके पास प्रिंसिपल है, R% दर है, मतलब रेट आपको दे रखी है, n टाइम्स हो जाती है, किस समय में होगी, समय कैलकुलेट करना है, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम की ट्रिक क्या है? बस वही है, n-1 डिवाइडेड बाय R%। पिछले में क्या था? हमने क्या निकालना था? टाइम दिया हुआ था, रेट निकालनी थी, तो हमने टाइम दिया हुआ था तो टाइम से डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे रेट दिया तो हमने रेट से डिवाइड कर दिया। n-1 डिवाइडेड बाय R% मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल ईजी ट्रिक है ये, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से हो जाएंगे, आपको याद रखने ईजी हैं ये। तो आइए देखिए इसके जैसा एक एग्जाम्पल करते हैं। कोई राशि 25% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। मैंने स्टेटमेंट बोल दी है, आप कर सकते हैं अपना, ये ट्रिक लिखी पड़ी है ना, हो जाएगी। आई होप आपका हो गया होगा अब तक। तो
चलिए करते हैं हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। n-1 डिवाइडेड बाय r% मल्टीप्लाई बाय 100। n की वैल्यू कितनी है 4 गुना, तो 4 - 1 r कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 चौका 100, 4 - 1 3, 3 चौका 12। तो ये 12 ईयर में क्या हो जाएगा 25% की दर से प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो जाएगा। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इतने इजी ट्रिक्स को। बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ, थर्ड ट्रिक की तरफ। यदि कोई धन t1 वर्षों में n1 गुना हो जाता है तो n2 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कोई आपके पास प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता कितना है, वो प्रिंसिपल t1 टाइम में कुछ ईयर्स में n टाइम्स हो रहा है। मान लीजिए 2 गुना हो रहा था और वो 4 गुना करना चाहता है, तो वो कितना टाइम लेगा, वो ये पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। n1 हो रहा था t1 ईयर में और n2 होने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है हमने, तो उसके लिए ट्रिक है n2 - 1 n1 - 1 मल्टीप्लाई बाय t1। n2 - 1 डिवाइडेड बाय n1 - 1 और मल्टीप्लाई बाय t1। n1 और n2 आपको दिया होगा, t1 आपको दिया होगा। तो इसी तरह का एक सम करते हैं कि कोई राशि 7 सालों में, 7 वर्षों में लगा लीजिए, 7 सालों में दुगनी हो रही है। चार गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा। 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। फास्ट फास्ट कर लीजिए, टैली कर लेते हैं हम, आंसर निकालते हैं जी। t2 निकालना है, हमारे पास 2 गुना और 4 गुना है, यानी कि ये जो दुगनी है ये n1 बनेगा और ये n2 n2 - n1 n2 - 1 n1 - 1 मल्टीप्लाई बाय t1। n2 की वैल्यू 4, n1 की 2 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या आ गया 4 - 1 3, 3/1 गुना 7, 3 7 कितना आ गया 21 साल, मतलब 21 ईयर्स में क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा वो वाला धन जो 7 सालों में दुगना हो रहा था। ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। फोर्थ वन ट्रिक, यदि कोई धन एक निश्चित समय में, पर्टिकुलर टाइम है हमें नहीं दिया, ना ही हमें नीड है उसकी, एक पर्टिकुलर टाइम में r1% दर से n1 गुना हो जाता है। मतलब कोई आपके पास प्रिंसिपल है, वो r1% की दर से n1 टाइम्स हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए 1 साल में हो रहा है, तो उसी समय में, मतलब उसी टाइम में जितना 1 ईयर 2 ईयर जितना भी था, उसी टाइम में वो कहता है कि n2 हो जाए, मैं रेट बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ। यानी कि क्या पूछा उसने कि कोई प्रिंसिपल है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में n टाइम्स हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम में खुद का n टाइम्स हो रहा है एक पर्टिकुलर रेट पे, r1 रेट पे, r1 रेट आपको दी हुई है। वो कहता कि मैं रेट में क्या चेंजेस कर दूं कि मेरे को उसी टाइम में वो n2 टाइम्स मिल जाए। क्लियर, मतलब वो टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज चाहता है, बट उसने रेट को हिलाना है, टाइम वो उतना ही चाहता है। तो इसमें रेट निकालने के लिए, r2 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n2 - 1 n1 - 1। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो इनको याद करना इजी रहेगा आप लोगों के लिए। r1% n2 - 1 n1 - 1 मल्टीप्लाई बाय r1। n2 क्या है जो बाद में चाहता है, n1 क्या है जितने टाइम से वो पहले था, और r1 वो रेट है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देखते हैं। कोई धन 8% वार्षिक दर से, मतलब r1 आ गया आपके पास, ही मैं लिख रही हूँ इसके ऊपर ही r1 वार्षिक दर से 5 गुना हो रहा है, 5 गुना हो जाता है। किस दर से वह धन उसी समय में 10 गुना होगा।
10 गुना, 10 टाइम्स। मतलब वो रेट पूछ रहा है कि रेट में वो कितना इंक्रीज़ कर जाएगा कि वो 5 गुना की बजाय क्या हो जाए, 10 गुना हो जाए। तो देखिए जी, R2 की वैल्यू निकालनी है हमने। N2 कितना है 10 -1 और N1 कितना है 5 -1 और R1 कितना है हमारा 8%। 10 - 1 9, 5 - 1 4 और 8, 4 2s are 8, 9 2s are 18%। यानी कि वो रेट 8% की बजाय 18% कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो 5 टाइम्स की बजाय 10 टाइम्स हो जाता है आपका प्रिंसिपल। क्लियर। नेक्स्ट ट्रिक क्या फ्रेंड्स हमारी, 5th ट्रिक। कोई धन t टाइम्स के लिए R1% और फिर R2% के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। तो 2 ब्याज होंगे, t टाइम पे है, कोई धन है, पहले R1% रेट पे दिया जा रहा है, फिर R2% रेट पे दिया जा रहा है। तो दोनों ब्याजों में जो अंतर है वो x रुपये का आता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए उसकी ट्रिक, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है आपने। उसकी जो ट्रिक है वो है आपके पास x/R2 - R1 मल्टीप्लाई बाय 100/t। x वो डिफरेंस है जितना दोनों ब्याजों में आ रहा है। R2 और R1 दोनों रेट्स हैं जितनी चेंजेस हो रही हैं, R2 वाली बाद वाली, R1 वाली पहली, और 100/t, t इज़ टाइम पीरियड। तो देखिए इसका एक एग्जांपल, कोई राशि 20% दर से फिर 30% दर से साधारण ब्याज पर चार वर्षों के लिए दिया जाता है, 4 वर्षों के लिए दी जाती है। और दोनों ब्याजों में जो अंतर है, मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे, अंतर दोनों ब्याजों में x रुपये का है, सॉरी 50 रुपये का है, 50 रुपये का अंतर है। तो आपने वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो देखिए ट्रिक फॉलो करनी है प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए। क्या है वो, x/R2 - R1। R2 आपके पास 30 - 20 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम पीरियड, 50/10, 100/4। तो ये 4 100 पे कटा 25, 10 5 50 और 25 5 कितना आ गया, 125 रुपये। तो 125 रुपये को अगर 4 सालों के लिए पहले 20% पे और फिर 30% पे देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका, 50 रुपये आएगा। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। क्लियर। ट्रिक नंबर 6 इज़, कोई धन साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में A1 और T2 वर्षों में A2 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। कोई अमाउंट है आपके पास, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वो T1 टाइम्स में कुछ ईयर्स में, ठीक है, वो A1 हो जाता है और कुछ और ईयर्स में T2 में वो A2 हो जाता है। और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, मूलधन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक उसकी। अदरवाइज़ आपको मूलधन मानो, कभी x मानो, कभी 100 मानो, T1 से निकालो, T2 से निकालो, उनकी कैलकुलेशन करो, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। A1 माइनस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय T1। यही है आपकी शॉर्ट ट्रिक। इसके जैसा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन 2 वर्षों में 500 रुपये और 6 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है। तो मूलधन बताएं। मतलब ना ही हमारे पास यहाँ पे कोई रेट है, ना ही हमें प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल तो हमने फाइंड आउट करना है। क्या है वो, 2 ईयर में 500 हो रहा है कोई आपके पास प्रिंसिपल, और 6 ईयर में 600 हो रहा है। तो आपको वो फाइंड आउट करना है क्या, प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। फॉर्मूला A1 क्या है, यहाँ राइट कर रहे हैं मैं, ये A1 है, ये A2 है, ये आपका T1 है और ये T2 है। बस यही आप सोल्व कर सकते हैं इसको। A1 माइनस A2 माइनस A1, ये ब्रैकेट में है, T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय T1। देखिए A1 की वैल्यू क्या पुट करनी है, 500 माइनस A2 माइनस A1,
A2 600 है, -500 600 -500 डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 100, T2 - T1, T2 6 है, 6 - 2 कितना हो गया 4, T2 6 था, T1 2 था, तो 6 - 2 4, और T1 की जगह क्या पुट होगा 2। तो क्या आ गया आपके पास, पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व होती है। पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर दी, ये 25 2 ज़र 50, और 500 में से 50 गए तो क्या आ गया 450। दैट इज़ योर आंसर। ये आ गया प्रिंसिपल, यानी कि 450 रुपीज़ को अगर 2 ईयर्स के लिए रख रहे हैं तो अमाउंट 500 है, 6 ईयर में वो 600 हो जाता है, तो आपका आ गया ये 450 आंसर। आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, क्लियरली समझ आ गई होंगी। आपने इन सभी 6 की 6 ट्रिक्स का बहुत अच्छे से यूज़ करना है, आपने नोटबुक पे उतार ली होंगी, प्रैक्टिस करनी है, और अब आपने अपने पेपर्स के लिए इन ट्रिक्स को फॉलो करना है और इस तरह के एग्ज़ाम ट्रिक से ही करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।